बाहर की फिल्मों से आइडियाज़ लेने का सफ़र हमारी फिल्मों में तकरीबन शुरू से ही चल रहा है, और जिन फिल्मों से इंस्पिरेशन ली गई है उनमें वो फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें जाना माना ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। उन फिल्मों को या तो हूबहू उतार लिया गया है या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। अब ये बात दूसरी है कि वो फिल्में जिन्हें ऑस्कर दिया गया उनसे इंस्पायर्ड होकर जो फिल्में हिंदी में बनी वो चली या नहीं चली। लिस्ट लंबी है पर एक एक करके बात करते हैं। हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। 1931-32 में रिलीज इस फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। हालांकि उन्हें ये अवार्ड द चैंप के एक्टर वॉलिस वेरी के साथ शेयर करना पड़ा था। ये अवार्ड फ्रेडरिक मार्च को दिया गया था। इसे बनाया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने और डायरेक्ट किया था रॉबिन मोमेलियन ने। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक डॉक्टर को लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि एक खास दवाई लेने के बाद वो अपने दूसरे रूप में आ जाता है, शैतान के रूप में, जो बेहद क्रूर है, जिसमें कोई दया ममता नहीं। यानी वो नॉर्मल डॉक्टर जैकिल से शैतान मिस्टर हाइड बन जाता है, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही वो नॉर्मल हो जाता है। इस प्लॉट पर कई फिल्में अटेम्प्ट की गईं, पर उनमें सबसे आगे है निर्माता निर्देशक राज तिलक की चेहरे पर चेहरा, जिसमें डॉक्टर की भूमिका संजीव कुमार साहब ने निभाई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सितारों की भीड़ थी, जिनमें अमोल पालेकर भी शामिल हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार बने थे डॉक्टर विल्सन, एक साइंटिस्ट जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हर इंसान में एक फरिश्ता और एक शैतान साथ साथ रहते हैं। हालांकि ये बात सच में भी सही ही है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो खुद पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर परिणाम बेहद डरावने रहते हैं। अमोल पालेकर के अलावा फिल्म में थे रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, सुलक्षणा पंडित और विनोद मेहरा। 1981 में रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। फिल्म का संगीत एन दत्ता ने दिया था और संगीत भी पॉपुलर नहीं हो पाया। इसमें हॉलीवुड की कहानी को तकरीबन वैसे का वैसा ही उतार दिया गया था। पर इसी आइडिया को एक अलग ट्रीटमेंट के साथ निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली ने ट्राई किया। फिल्म थी जानी दुश्मन। 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म में यही प्लॉट था। कोहली साहब के जाने पहचाने फार्मूले के साथ जहां फिल्म में ढेर सारे हीरो हीरोइन अपना अपना जलवा दिखाते हैं। फिल्म में कलाकार थे सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और अमरीश पुरी, और मुख्य भूमिका थी संजीव कुमार की। जी हाँ, वही भूमिका जो उन्होंने चेहरे पर चेहरा में निभाई थी। फर्क बस इतना था कि यहाँ वो किसी दुल्हन को लाल जोड़े में देखकर शैतान बन जाते हैं, पर अदरवाइज गांव के इंसाफ पसंद धर्मात्मा ठाकुर साहब बने रहते हैं। ये फिल्म सुपरहिट थी और फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा। बात वही, पर ट्रीटमेंट सही हुआ था। गांव की बैकग्राउंड पर बनी फिल्म जानी दुश्मन लोगों से कनेक्ट भी कर गई और कामयाब भी हो गई। फार्मूला लिया बाहर से, उसे अपनी लैब में कुछ केमिकल्स मिलाकर यहां के लिए तैयार किया। कोई कर पाया, कोई नहीं कर पाया, पर हर एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि आइडियाज कहीं से भी ले लो, ट्रीटमेंट एकदम सही होना चाहिए जनाब। यानी असली खेल है स्क्रिप्ट का। लिस्ट काफी लंबी है, उसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे, पर अभी 2 और फिल्में याद आ रही हैं। उन्हें भी ऑस्कर मिला था और उनसे भी इंस्पायर्ड होकर हिंदी फिल्में बनाई गईं। पहली द मिरेकल वर्कर। 1962 में आई इस फिल्म में एक ऐसी टीचर की कहानी थी जो जन्म से ही डेफ, डम और ब्लाइंड यानी मूक बधिर और दृष्टिविहीन बालिका को पढ़ना लिखना और जिंदगी जीना सिखाती है, और वो लड़की बाकायदा ग्रेजुएट भी होती है। ये फिल्म एक रियल लाइफ कैरेक्टर की कहानी से इंस्पायर्ड थी, यानी एक बायोपिक। MGM ने इस फिल्म का निर्माण किया था। उस लड़की का नाम था हेलेन केलेट। फिल्म डायरेक्ट की थी आर्थर पेन ने। इसे 5 ऑस्कर मिले थे। क्रिटिकली एक्लेम्ड इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी मॉडरेट सक्सेस मिली थी। हमारे यहाँ इसे हिंदी में बनाया गया। नाम था ब्लैक और डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। इसमें मिरेकल वर्कर यानी टीचर की भूमिका की थी अमिताभ बच्चन ने। 2005 में आई फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली, और उस स्टूडेंट लड़की की भूमिका में बाल कलाकार के साथ ही रानी मुखर्जी के अभिनय की भी काफी प्रशंसा की गई। इसे 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और दूसरे भी कई अवार्ड्स मिले।
इसी तरह एक और फिल्म थी द सी इनसाइड। मर्सी किलिंग पर बनी इस स्पेनिश फिल्म को भी ऑस्कर मिला था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म कैटेगरी में। ये एक स्पेनिश फिल्म थी और इससे इंस्पायर्ड हिंदी फिल्म हमारे यहाँ बनी थी गुजारिश। निर्देशक संजय लीला भंसाली और कलाकार थे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या रॉय और आदित्य रॉय कपूर। फिल्म को लगभग हूबहू ही उतारा गया था। फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली पर तारीफ हुई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा इसे ऑस्कर में भेजना चाहिए, ऑस्कर पक्का है। ब्लैक के बारे में भी यही कहा गया था। यानी जिन फिल्मों को पहले ही वो ऑस्कर दे चुके हैं उन्हीं को दोबारा हिंदी में बनाकर फिर से ऑस्कर में भेज दो। वैसे भेज देना चाहिए था। अगर ऑस्कर नहीं मिलता तो हम उनसे झगड़ा तो कर सकते थे कि इन्हीं कहानियों पर आपने पहले ऑस्कर दिया तो अब क्यों नहीं। अरे सर, बिल्कुल वही कहानी तो है।